हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी सेकेंड स्पेशल। अपना टॉपिक चल रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट की अपने स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपने IVP प्रोसीजर, RGU प्रोसीजर पढ़ लिया था। अब अपने पढ़ रहे थे एंटीग्रेड पाइलोग्राफी। यानी जब अपना क्या IVP और RGU प्रोसीजर फेल्ड हो जाते हैं, इन दोनों के द्वारा अपने को क्या है, रियल इमेज, अच्छी इमेज नहीं मिल पाती है, तब अपने क्या करते हैं, एंटीग्रेड पाइलोग्राफी। इसमें अपने पढ़ रहे थे पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन पढ़ ली थी एक बार, अपने इसका रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो पेशेंट प्रिपरेशन होती है, जो अपने सभी यूरिनरी ट्रैक्ट के प्रोसीजर में काम में ली जाती है, वो देखो। सबसे पहली अपनी AST, एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट। ये किस लिए काम में लिया जाता है? ये जब प्रोसीजर किया जाता है उससे पहले अपने क्या है, एलर्जिक सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं, जो अपने को कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करना है, उस कॉन्ट्रास्ट मीडिया का, ताकि अपने को पता चल सके कि पेशेंट में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन वगैरह तो नहीं हो रही है। अगर पेशेंट में थोड़ी बहुत एलर्जिक रिएक्शन है या पहले होती थी, तो उस पेशेंट को अपने क्या है, प्रोफिलेटिक स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोन। इस प्रकार के इंजेक्शन पेशेंट को दिए जाते हैं, किस लिए? कोई भी एलर्जिक रिएक्शन से बचने के लिए। सेकंड अपनी आती है RFT, रीनल फंक्शनल टेस्ट। ये है सीरम क्रेटिनाइन। तो अपने इसमें RFT रीनल फंक्शनल टेस्ट में सबसे पहले जांच करते हैं सीरम क्रेटिनाइन की, जो मेल्स में होता है 0.6 से 1.2 mg/dl, फीमेल में होता है 0.5 से 1.1 mg/dl। और ब्लड यूरिया में बात करें तो इसका यानी गुणांक यानी कंसंट्रेट होता है 7 से 20 ml/dl। यदि पेशेंट का क्या है, पुअर RFT आ रहा है, या क्या हो रहा है, उसका जो रेनल फंक्शनल टेस्ट है या फिल्ट्रेशन रेट है, ग्लोमुलर रेट है, ये सारी अगर पुअर आ रही है, तो उस कंडीशन में अपने प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले क्या है, RFT टेस्ट करवाते हैं और इन सभी चीज की चेक करते हैं कि पेशेंट को अच्छी तरह क्या है, फंक्शन उसके ढंग से काम कर रहे हैं। उससे अपने को पता लग जाता है कि कॉन्ट्रास्ट कितनी स्पीड से और कितनी मात्रा में देना है। उसके बाद अपना आता है बोवल प्रिपरेशन। जो पेशेंट की बोवल प्रिपरेशन है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जो अपने किडनी, यूरेटर और ब्लैडर होते हैं, वो क्या होते हैं, एब्डोमिनल रीजन में होते हैं। जब अपने क्या किडनी, यूरेटर और ब्लैडर की इमेज लेते हैं, तो क्या होता है, बोवल्स की यानी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की इमेज भी आती है। तो उसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, वो बिल्कुल खाली होगी, तभी क्या अपनी किडनी, यूरेटर और ब्लैडर की इमेज आ पाएगी। तो बोवल प्रिपरेशन में क्या क्या होता है, पेशेंट को अपने 2 से 3 दिन पहले क्या है, हल्की डाइट लेने के लिए बोलेंगे, और जब अपना प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है उससे 8 से 9 घंटे पहले पेशेंट को कुछ भी खाने के लिए नहीं देंगे, यानी बिल्कुल भूखा रखेंगे। अगर पेशेंट के बोल एम्पिटी नहीं हो रही है, तो पेशेंट को कोई लग्जेटिव ड्रग जैसे कि लैक्टुलोज सॉल्यूशन वगैरह आते हैं, वो अपने देते हैं, जिससे क्या है, पेशेंट का बाउल मोशन इंक्रीज हो जाए और बोवल है वो एम्पिटी हो जाए। नहीं तो एक क्या आता है, चारकोल टेबलेट्स का सेट आता है, जिसमें क्या होता है, जो चारकोल टेबलेट्स का सेट होता है उसमें क्या है, 3 टेबलेट्स एक दिन में सॉरी 4 टेबलेट्स 3 दिन के अंदर दी जाते हैं। 4 टेबलेट्स एक बार, 4 दूसरे दिन और 4 तीसरे दिन, जिससे क्या है, अपने बोल में कोई भी गैस वगैरह है उसका एब्जॉर्बेशन वो टेबलेट कर लेती है, और अपनी जो इंटेस्टाइन है उसको बिल्कुल गैस वगैरह नहीं रहने देती है, एम्पिटी हो जाती है। ये सारी क्या होगी, अपनी पेशेंट
प्रिपरेशंस हो गई। इसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में देखो, इन दिस प्रोसीजर फर्स्ट वी टेल द पेशेंट टू रिमूव द क्लॉथ एंड वियर ए क्लीन पेशेंट गाउन। अपने पेशेंट को प्रोसीजर स्टार्ट करते रहे। पेशेंट को सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट को बोलेंगे कि अपने कपड़े रिमूव करे और एक हॉस्पिटल गाउन पहन ले। नेक्स्ट है, वी शुड टेल द पेशेंट ऑल अबाउट द प्रोसीजर फॉर हिज और हर कोऑर्डिनेशन। हम अपने क्या है, जो पेशेंट होता है उसको पूरे प्रोसीजर के बारे में डिटेल से बताते हैं, जिससे वो क्या करेगा, जो हिज या हर, सी या ही जो भी होता है वो अपने साथ क्या कोऑर्डिनेशन रखेगा। नाउ फर्स्ट वी नीड टू टेक प्रीलिमिनरी फिल्म टू इंश्योर द बोवल प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी फिल्म लेते हैं। किस लिए, बोवल प्रिपरेशन को चेक करने के लिए, यानी जो अपनी बोवल्स है वो पूरी एम्पेटी है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले अपने प्रीलिमिनरी फिल्म लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, देन वी नीड टू टेल द पेशेंट लाई इन ऑन प्रोन पोजिशन ऑन फ्लोरोस्कोपी टेबल। अब अपने पेशेंट को क्या बोलेंगे कि फ्लोरोस्कोपिक टेबल पर प्रोन पोजिशन में लेट जाए। देन वी नीड टू क्लीन द साइट विद आयोडीन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट एनी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब जो साइट जहां से अपने को प्रोसीजर करना है उस साइट को अपने अच्छी तरह आयोडीन सॉल्यूशन से क्लीन करेंगे, यानी कोई भी रिस्क यानी इन्फेक्शन होने का रिस्क है उससे बचने के लिए। एंड देन वी नीड टू इंजेक्ट लोकल एनेस्थीसिया ऑफ लाइग्नोकेन 2% सबक्यूटेशनली फॉर पेशेंट कंफर्ट। अब अपने क्या करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया कौन सा, लाइग्नोकेन 2% का इंजेक्शन लेंगे और सबक्यूटेशनली पेशेंट की सबक्यूटेशनली लेयर होती है उसमें पेशेंट को इंजेक्ट कर देंगे ताकि पेशेंट क्या कंफर्ट फील करे। नेक्स्ट है, नाउ वी नीड टू इंसर्ट ए कैथेटर अंडर अल्ट्रासोनिक गाइडेंस डायरेक्टली इनटू द पेल्विक क्लेक्शियल सिस्टम ऑफ द किडनी। अब अपने क्या करेंगे, एक कैथेटर लेंगे और उसको अल्ट्रासोनिक गाइडेंस के द्वारा डायरेक्टली अपने क्या करेंगे, PCS पेल्विक क्लेक्शियल सिस्टम में इंसर्ट कर देंगे। नाउ attach the contrast filled syringe to the catheter and introduce appropriate amount of contrast media to the PCS of the kidney। अब अपने क्या करेंगे, जो कैथेटर इंसर्ट किया है उसके साथ में क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट से फिल्ड सिरिंज को अटैच करेंगे और एप्रोप्रिएट अमाउंट में यानी उचित मात्रा में जितना अपने को कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट करना है वो अपने डायरेक्ट पेशेंट्स में इंसर्ट कर देंगे, यानी पेल्विक क्लेक्शियल सिस्टम में इंसर्ट कर देंगे। यानी अपने पास जो पेशेंट आता है उस पेशेंट को अपन ने क्या किया, फ्लोरोस्कोपिक टेबल पर प्रोन पोजीशन में लेटा लिया। अब क्या किया, एक कैथेटर लिया और जो साइड अपने को पंचर करनी है वहां से पहले अपने क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन से क्लीन करेंगे, फिर अपने क्या करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया को इंजेक्ट करेंगे पेशेंट के कंफर्ट के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, जो कैथेटर होता है उसको डायरेक्ट क्या है, किडनी के PCS सिस्टम में इंसर्ट करते हैं और उसके साथ अपने क्या कर सिरिंज को जोड़ के कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है।
इसके बाद आता है आफ्टर इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया एप्रोप्रिएट रेडियोग्राफ्स इन KUB पोजिशन नीड्स टू बी टेकन। अपने क्या है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जो अपने को इमेज की आवश्यकता होती है, जिस रेडियोग्राफ्स की अपने को आवश्यकता होती है, वो अपने KUB पोजीशन में लेते हैं। यानी KUB पोजीशन में इमेज पेशेंट की अपने लेते हैं। ए स्पेसिमेन आल्सो कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द किडनी विद द हेल्प ऑफ इंसर्टेड कैथेटर to get the of an AC fine needle aspiration cytology or biopsy done if it is required। अब अपने क्या करेंगे, जो अपने PCS सिस्टम होता है किडनी का, वहां पे क्या कैथेटर लगाया हुआ है, तो उसके द्वारा अपने को कोई भी टिश्यू वगैरह की आवश्यकता होती है तो टिश्यू के अपने कैथेटर के द्वारा इंसर्ट, जो अपना कैथेटर किया हुआ है उसके द्वारा निकाल लेते हैं। किस लिए, अफनेसी या बायोप्सी करनी होती है। अगर पेशेंट को अफनेसी या बायोप्सी करने की जरूरत है, अगर रिक्वायर्ड है, तो अपने क्या करेंगे, उसी कैथेटर के द्वारा कोई भी टिश्यू या कुछ भी जो अपने को निकालना है वो निकाल लेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर गेटिंग द एप्रोप्रिएट रेडियोग्राफ्स वी नीड टू पुट आउट द कैथेटर केयरफुली एंड ड्रेसिंग शुड बी डन एट द पंचर साइड प्रॉपरली। कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवा दिया, अपन ने इमेज ले ली, उसके बाद क्या करेंगे, जो कैथेटर अपना इंसर्ट किया हुआ था, अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो उस कैथेटर को अपने क्या बाहर निकालेंगे और उस जगह की अच्छी तरह ड्रेसिंग कर देंगे। ये क्या अपना प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो प्रोसीजर में अपन ने क्या किया, जो पेशेंट अपने पास आता है उस पेशेंट को फ्लोरोस्कोपिक टेबल पर लेटाते हैं, फिर प्रोन पोजीशन में फिर क्या करते हैं, जो साइड अपने को पंचर करनी है उसको अच्छी तरह आयोडीन सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को कैथेटर को डायरेक्ट किडनी के PCS सिस्टम में यानी पेल्विक क्लेक्सियल सिस्टम में इंसर्ट कर देंगे। और फिर जो अपनी कॉन्ट्रास्ट मीडिया फील्ड सिरिंज होती है उसको कैथेटर के साथ अटैच्ड करने के बाद कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है और फिर क्या है, KUB पोजीशन में अपने व्यू लिया जाता है, या जो भी आपने को रेडियोग्राफ्स की आवश्यकता होती है वो अपने ले लेते हैं। अगर अपने को बायोप्सी करने की आवश्यकता होती है तो अपने क्या करेंगे, जो कैथेटर इंसर्ट किया हुआ है किडनी में उसी के द्वारा अपने क्या है, जो भी टिश्यू वगैरह निकालना होता है वो निकाल लेते हैं और उसके बायोप्सी या फैनेसी करवा ली जाती है। अपना प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जो कैथेटर है उसकी अगर आपने को आवश्यकता नहीं है तो उस कैथेटर को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और उस साइड को अच्छी तरह ड्रेस्ड कर दिया जाता है। उसके बाद अपने बात करते हैं आफ्टर केयर की। आफ्टर केयर में क्या करेंगे, आफ्टर द प्रोसीजर वी नीड टू आस्क द पेशेंट फॉर एनी डिस्कम्फर्ट। प्रोसीजर होने के बाद अपने क्या करेंगे, पेशेंट से कुछ भी डिस्कम्फर्ट वगैरह फील हो रहा है तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। The site from where the catheter has been placed or inserted needs to be dressed properly। वो साइड जहां से अपन ने क्या किया था, कैथेटर को इंसर्ट किया था, उस साइड को अच्छी तरह अपने ड्रेस्ड कर देंगे, यानी क्लीन करके उस पर बैंडेज वगैरह जो भी लगानी है वो लगा दी जाती है। We need to assess the vital signs of the patient in case of any allergic reaction symptoms and also we need to provide further treatment if required। अब अपने क्या करते हैं,
पेशेंट के वाइटल साइंस मेजरमेंट करते हैं, और अगर पेशेंट के कोई भी एलर्जिक रिएक्शन सिम्टम्स आ रहे हैं तो पेशेंट को क्या है, फर्दर ट्रीटमेंट, जो भी उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है उस ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को भेज दिया जाता है। इसके बाद अपने को देखो इमेज दिखा रखी है, ये क्या, कैथेटर को देखो डायरेक्ट कहाँ लगाया है, किडनी के पीसीएस सिस्टम में, और इसके द्वारा किडनी, यूरेटर और ये ब्लैडर में जहां तक यूरेटर्स आ रहे हैं उसकी इमेज अपने को क्लियरली सीन हो रही है। ये इमेज अपने एंटीग्रेड पाइलोग्राफी की है। ये अपना एंटीग्रेड पाइलोग्राफी प्रोसीजर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।